जय हिंद साथियों, ये पूरा वीडियो जो है वो रेडियो ऑपरेटर को लेकर के है। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर का आज आपको मैंने बता दिया था कम्युनिटी पोस्ट करके कि आज जो है मैं खुद यहाँ पर ऑफिस टूर के लिए गया था कि ऑफिस में ये काम काज देखने के लिए कि वर्कशॉप स्टाफ, असिस्टेंट एंड हेड ऑपरेटर की क्या वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, क्या काम रहता है, क्या छुट्टी प्रोसेस है, क्या प्रमोशन प्रोसेस है, और ओवरऑल सही बताएं तो तीनों का अलग अलग हमको जानकारी मिला। वहां पर जाकर के हमने देखा तो वहां पर वर्कशॉप स्टाफ के भी काम को देखा, वहां पर वर्कशॉप को भी देखा, साथ ही में असिस्टेंट ऑपरेटर का पूरा ऑफिस देखा, हेड ऑपरेटर साहब के साथ में आराम से चाय पिए, एंड उसके साथ में जो होता है RSI होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में RI होता है, ये रेडियो का ही जो होता है डिपार्टमेंट का ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे जैसे आपको HO हो जाता है, फिर आपका जो है RSO हो जाता है। तो ये जो है डिपार्टमेंट के आपके पद हैं जो कि प्रमोशन के बाद बढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल समझ में आएगा कि नौकरी जो है बहुत अच्छी है। पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे आप पूछ लेना, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मिला लेना, मेरा एक एक शब्द सही हो सकता। उन्होंने बताया कि भैया 2006 से अब 2024 में जो है ये भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है, यानी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है रेडियो ऑपरेटर, इस वाली भर्ती से पहले सन 2006 में भर्ती आई थी। समझ रहे हैं आप, 2006 के बाद में अब जो है ये भर्ती आई है। तो कितना ज़्यादा जो है वो देखो, सीधे सीधे 18 साल, लगभग 18 साल का डिफरेंस हो गया। उसके बाद में ये भर्ती अब आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो गैप है, जो कर्मचारी हैं वो मतलब बहुत कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक जिले स्तर पर लगभग आराम से रेडियो विभाग के अंदर 25-30 जो होते हैं वो कर्मचारी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बता रहा हूँ, क्योंकि रेडियो जो विभाग है वो ज़्यादा बड़ा विभाग नहीं है। ठीक है, इसमें अगर ओवरऑल अगर पूरे यूपी का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000, बहुत हो गया 5000, तो इतना कर्मचारी आपको देखने को मिल सकते हैं। 5000 तो होंगे भी नहीं, जहाँ तक है मेरा उम्मीद है, जिस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, बातचीत से समझ में आया कि लगभग जो है कम से कम 3000 तो आपको देखने को मिल सकता है। अब ये इसके बाद में होता है साहब, HO साहब के द्वारा क्या काम किया जाता है जिसका आप बेसिक इंतजार किए थे। अच्छा, एक सवाल और देखो, चल देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से एकदम ईयरली टेक्स्ट बुक आपका जो पास है वो आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है, देखिएगा। और यहीं पर ऐसे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो यूपी पुलिस में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो जारी किया गया है जिसकी कीमत 527 रुपये है। ठीक है, इसमें आप यूपी पुलिस का पेपर के संबंधित आप ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। साथ ही में UPSI हो, RPF हो, SSC GD हो, SSC MTS हो, CGL हो, इन सब के टेस्ट पेपर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और 527 से भी सस्ते में लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है RCU, तो आपको 527 से भी और सस्ते में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा। साथ ही में देख लीजिएगा फ्यूचर ऑफिसर सेल है, यू आर द नेक्स्ट ऑफिसर। सो टेक्स्ट बुक का ये जो दिया हुआ ये जो सेल चल रहा है इसको आप जरूर बाय करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, देखिएगा, ईयरली एकदम पास प्रो मिलेगा, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, हर एग्जाम के लिए एक्सेस मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के साथ साथ। बाद में फिर मुझे जो है वो AOC मिलाया, उसके बाद में HO डिपार्टमेंट पे लेके गए, और उसके बाद में वर्कशॉप स्टाफ जो है वो वहाँ उन्होंने दिखाया। वर्कशॉप स्टाफ में मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगी, एकदम कतई समझ लो हम तो खुश हो गए यार। उन्होंने बताया देखो वर्कशॉप ये स्टाफ वाले, तो ये इनका क्या काम क्या होता है, वो दिन का होता है, यानी कि 99% जो वर्क ड्यूटी होता है वो दिन का होता है। आराम से सुबह आओ 8 बजे 9 बजे, उसके बाद शाम को चले जाओ 5-6 बजे, पूरी रात चकाचक सो भाई साहब, रात में आपको कोई पूछने वाले नहीं। ये वर्कशॉप स्टाफ की बता रहा हूँ, वर्कशॉप स्टाफ में नाइट का ड्यूटी नहीं रहता है जैसा मुझे बताया। ठीक है, अच्छा वो कभी कभार अगर इमरजेंसी आ जाए तो वो कभी कभार की बात अलग है। ठीक है, कि नाइट के दौरान बड़े जो है मंत्री साहब की जो है समझ रहे हो वहाँ से जा रहे हैं, या फिर उनकी गाड़ी में लगे हुए जो सिस्टम्स हैं वो अगर दिक्कत कर रहे हैं तो अब देख लीजिएगा ये, लेकिन 99% जो होता है रात का छुट्टी होता है। ठीक है, वो सिर्फ दिन के लिए होता है, रिक्रूट 24 घंटे के लिए, लेकिन वो रात में उनके पास में कोई काम होता नहीं है, रियलिटी ये है। ठीक है, लेकिन जो AO होता है, HO होता है, इनका दिन में भी काम होता है, इनका रात में भी काम होता है, लेकिन इसमें भी बड़ा ही मजा है। देखो मैं आपको बता दूं, मैं तो सुन करके एकदम जो है मैंने कहा HO साहब ये बताओ, आप जो है आराम से ऐसा करो जी, आप हमारी बदली जो है कर लीजिए। ठीक है, आप जो है हमारी जेल में पहुंच जाइए और हम आपके यहाँ नौकरी करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार गुरुजी ऐसा बात नहीं हुआ। अच्छा, वो हम उनको जानते भी व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि ऐसा होता है जो भी रेडियो डिपार्टमेंट होता है वर्कशॉप वाला, तो उसमें भी अलग से जो होता है मेल या फिर जो होते हैं ना वो आपके
ये सारे लेटर बनते हैं जो कि जेल को आते जाते रहते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो पता चला कि यार ये तो पहले से जानते हैं, तो और जो है आदर भाव बढ़ गया। तो उसके बाद में देखिए कामकाज जो होता है बड़ा ही मस्त है। बता दिया मैंने आपको, एओ एचओ का सेम ड्यूटी होता है, दिन का नाइट का, ठीक है। अच्छा देखिए एक और सवाल यहीं जोड़ देता हूँ साहब, एचओ को डबल स्टार मिलेगा जा करके? सर जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, एचओ को सिर्फ 1 स्टार मिलेगा, ठीक है। जो एओ होता है, असिस्टेंट ऑपरेटर होता है, उसको 3 फीती यानी वो हवलदार। तो आप देख पाएंगे कि एचओ जो होता है तनख्वाह वेतन काफ़ी अच्छा सैलरी लेगा, लेकिन वो डबल स्टार नहीं लगाएगा, डबल स्टार नहीं लगाएगा। लेकिन जब वो एचओ से अगला प्रमोशन होगा आरएसआई, मतलब होता है आर मतलब रेडियो और एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, तब जाकर के वो डबल स्टार लगाएगा। इसके बाद में होगा आरआई रेडियो इंस्पेक्टर, उसके बाद लगाएगा वो 3 स्टार, और 3 स्टार मतलब पूरे रेडियो डिपार्टमेंट का मालिक हो जाएगा वो, जिस क्षेत्र में है उसका। ये प्रमोशन का चक्कर चलता है। इसके बाद में हमने उनसे ये पूछा, तो मैंने कहा साहब ये बताइएगा अब ये जो भर्ती होने वाली है उसको लेकर के आप मतलब जैसे आप बताया कि स्टाफ जो होता है वो ज़्यादा नहीं, जैसे सिविल का जो संख्या होता है, संख्या बल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इतना रेडियो हो या जेल हो या फायर हो, इतना ज़्यादा जो होता है संख्या बल उसमें नहीं होता है। तो ऐसे में हमने कहा साहब ये जो वैकेंसी 18 साल के बाद में जो है नई भर्ती निकली है, तो ऐसे में अब जो प्रमोशन का सिस्टम होगा वो, तो उन्होंने कहा देखिए आपकी जो भर्ती आएगी वो नए सारे विद्यार्थी होंगे, बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, तो जो वर्कशॉप स्टाफ है, जो एओ है, अब सीधी बात है अगर उनको 10 साल या 15 साल भी हो गया तो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पड़े हुए हैं वो सबका सब रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि भर्ती काफ़ी दिन के बाद में आई है। जब ज़्यादा दिन हो जाए, ज़्यादा गैप हो जाता है, तो सीधी बात है कि प्रमोशन तो थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन ऊपर जो सीनियर टॉप रैंक होता है वो सब रिटायर में हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो प्रमोशन भी रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद में हमको तो सबसे बढ़िया बात लगी रात में सोने वाली वर्कशॉप स्टाफ वाली। मैंने क्या बताया साहब, ये तो कतई पूरे एकदम आनंद वाली नौकरी है साहब। महिला भी हमने देखा, पुरुष को भी हमने देखा। इसके बाद में देखिएगा कम्युनिकेशन की बात कर देते हैं। अब देखिएगा अब ऐसा होगा जो भी एचओ जाएगा उसको जाकर के भी मैकेनिकल जो होता है अलग से उनको जो है थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। जो उन्होंने मुझे टेक्निकल चीज़ें समझाई कि देखिएगा ये जो जितना भी टेक्निकल, ऐसा नहीं आप एचओ का एक पद है वहाँ पर। अब समझ लीजिए जैसे एचओ आप बन गए, हेड ऑपरेटर बन गए, तो हेड ऑपरेटर का ही काम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा जैसे वर्कशॉप स्टाफ है, तो वर्कशॉप स्टाफ में जो भी काम हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व करने का काम जो होता है वो एचओ को होता है, यस ना। असिस्टेंट ऑपरेटर है, असिस्टेंट ऑपरेटर का जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो सब जो होता है वो एचओ अंडर जो सर्वेलांस करता है। एचओ खुद जो है वो रेडियो पर बातचीत करता है। तो ऐसा नहीं है कि एचओ साहब एकदम जो है आपको बता रखा है छुट्टी देते हैं, ऐसा नहीं है। एचओ जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं आपकी छुट्टी को। अगर आप वर्कशॉप स्टाफ हैं या फिर एओ हैं तो आपकी छुट्टी को रिकमेंड करेंगे, किसके लिए? आरएसआई के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर जो होता है वो आरएसओ होगा तो एसओ को कर देंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि साहब देखो ये वर्कशॉप स्टाफ है, ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर है इसको छुट्टी की ज़रूरत है, महोदय इसको छुट्टी देने की कृपा करें। ये जो है काम आपको देखने को वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। और देखिएगा जो आप सवाल पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल देखो बहुत मान सम्मान होता है। आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं, जो भी पुलिस लाइन जो भी आपके नज़दीक हो वहाँ पर आप जाइए एंड बताइए साहब देखो मेरा जो है वो सर जी पेपर जो हो गया, अच्छा नंबर है मेरा, और आराम से जो है वो बताएं। लेकिन जो भी हमारा कम्युनिकेशन हुआ वो हम 100% एक ही आपको बता देते हैं, भाई देखो काम एकदम चल रहा है, ठीक है। तो आप इसी एक प्रेरणा के साथ में आप इसमें जो अपने आराम से फिजिकल को ज़रूर कर लेना भाई। फिजिकल का बिल्कुल गैप मत मार देना, फिजिकल के लिए कोई अलग से कोई पढ़ाई नहीं करनी, तो ये सब तो बेकार की बात है, ठीक है। कुछ बोलते हैं यार मुझे थोड़ा मतलब एकदम ऑड लगता है, साहब आप जेल में नौकरी करते हैं साहब, आपको सिविल का क्या पता होगा, आपको साहब जो है रेडियो का क्या पता होगा। मेरे भाई देखो अगर आप एक होमगार्ड भी बन गए ना तो जिले के अंदर जो भी वर्दीधारी होगा उस सबके बारे में आपको पता होगा। कैसी बात करते हैं आप यार, ठीक है। और जेल तो ऐसा डिपार्टमेंट है कि इस क्षेत्र इस जनपद के अंदर 22 थाने, यार ऐसा कोई थाना नहीं जिस थाने के दरोगा जी को हम नहीं जानते हो, ठीक है ना। यानी कि अगर जेल का अगर कोई जेल गेट कीपर होगा तो यार उसको हर थाने का डिटेल पता होगा, ठीक है ना। तो आप ये मत कहो कि उनके संपर्क में नहीं रहते। अरे जेल भी तो किसी थाने क्षेत्र के अंदर ही आती है, उसकी भी तो अपनी चौकी होती है। हर जेल के बाहर जेल के लिए अलग से सिक्योरिटी के लिए वही सब जो है जेल चौकी बनाई जाती है। कैसी बात करते हैं आप, है ना। साथ में रहते हैं, साथ में जो होता है मौज मस्ती करते हैं, तो ऐसा मत कहिएगा। रेडियो वाले आप कह रहे हैं रेडियो को जानकारी नहीं होगा, रेडियो कोई बड़ा दूर नहीं है।
दूसरी बात, रेडियो के भी जो लेटर होते हैं वो भी जेल के लिए, बंदियों के लिए लेटर आते हैं, वो भी रेडियो वाला ही लेकर के आता जाता है, ठीक है। उसमें कभी एओ का ड्यूटी लग जाता है, एचओ साहब आ गए, वर्कशॉप स्टाफ आ गया, या फिर वहाँ पे होमगार्ड लगा रखे उन वो आ गए। तो जैसे जैसी व्यवस्था वैसे वैसे, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को जान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जेल के अंदर आप गेट कीपर का पद संभाले हैं, मैंने गेट कीपर का पद संभाला है, और सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होता है वो जेल का, बस समझ लो जिसने गेट कीपर यानी जिसने गेट को, मेन गेट को संभाल लिया, समझ लो यार, मतलब वो हर ड्यूटी करने के लायक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे रखें, ऐसे मतलब बेकार की बातें ना किया करें। बाकी थोड़ा इस चीज़ से अच्छा भी नहीं लगता। जो भी जानकारी रहेगा उसको हम बताते रहेंगे समय समय पर। अगर आप और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। नौकरी बहुत अच्छी है, शानदार है, और वास्तव में जब आप एक बार खुद जा कर के टूर करके आ जाएंगे तो उसके बाद ये फील करेंगे यार भगवान जल्दी से यहाँ पर मैं आ जाऊँ। अगर आप रेडियो ऑपरेटर के सारी जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो भी इसका आने वाला है, इसमें पूरी जानकारी, शायद आपके कुछ डाउट रह जाएंगे जो आप कमेंट करके पूछेंगे, तो अगली वीडियो में वो आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।